वित्त मंत्री जी, माननीय सदस्य लोग कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री जी ने आपको बोला उसके ऊपर कुछ बोलिए। एक्सरसाइज इसके ऊपर हो रही है, आप थोड़ा इंतजार करो। 403 लोग कह रहे हैं आपसे, बिल बड़ा करिए। लीजिए, सुन लीजिए। मिलने से पहले उनसे जुदाई का था मलाल, अब ये मलाल है कि तमन्ना निकल गई। आप लोगों को मालूम है कि विकास का वादा वोट दिला देता है, और जब विकास हो जाता है तो बड़ा मुश्किल है वोट देना। इतना कंजूस संसदीय कार्य मंत्री कहीं नहीं। ये बड़े जिद्दी हैं हमारे संसदीय कार्य, वो तो है। इंतहा हो गई इंतजार। परेशानी हार्ट की है तो पल्मोनरी डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सकता। अवधि की कहावत है, पूर्वांचल के भी भाई सभी लोग समझेंगे कि झूर पै लगी जीव झन, कि जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। नहीं कुछ कर सकते तो जीएसटी माफ कर दीजिए विधायकों, यही कर दीजिए बस। नहीं कुछ कर सकते सर। कल तक उठेंगी कोई प्रस्ताव है? जी मेरा ये प्रस्ताव है, प्लीज कि सदन की कार्रवाई जो है लगभग माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय सदस्य लोग कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री जी ने आपको बोला उसके ऊपर कुछ बोलिए। एक प्रस्ताव आपका आया था, आपका ये प्रस्ताव आया था, ये प्रस्ताव की लाइफ उसे प्राइस इंडेक्स से जोड़ दिया जाए, ये प्रस्ताव आया था। प्राइस इंडेक्स से जोड़ने की बात कही, 2008 से ये बात चल रही है कि प्राइस इंडेक्स से जोड़ दिया जाए, और एक्सरसाइज इसके ऊपर हो रही है, आप थोड़ा इंतजार करो। हैंडपंप दे दीजिए, हैंडपंप तो कर दीजिए। सभी अरे भैया हैंडपंप करा दीजिए, 200 करा दीजिए, बढ़ा दीजिए, आप भी कुछ कह दीजिए। देखिए हैंडपंप दिला दीजिए। ये माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से ये प्रस्ताव करता हूं, जब सदन की कार्रवाई सब पूरी तो हो गई, और आपको विशेष रूप से बधाई देता हूं। प्लीज, अरे सुन तो लीजिए, आपको विशेष रूप से बधाई देता हूं कि आपने इस स्थिति में कि जिसकी बाईपास सर्जरी हुई हो, उसके लिए बैठना उठना मुश्किल होता है, और उसके बाद भी आपने इस सदन को बहुत संजीदगी से और बहुत इत्मीनान से चलवाया। इसके लिए विशेष रूप से आपको बधाई, और हम पूरे हाउस की तरफ से आपसे ये प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप पूर्व स्थिति बहाल हो। उम्र तो वापस आ नहीं सकती है, जो उम्र बीत गई। वो कह रहे हैं हमारे पास बात आती है। स्वास्थ्य जो है, जो आपका स्वास्थ्य पूर्ववत, आप जिस तरीके से चीयरफुल पहले थे, आप पूरी तरीके से चीयरफुल बने रहें, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और इसी तरीके से बात करते रहें। एक बात और कह के अपनी बात को हम समाप्त करेंगे माननीय। मैं प्लीज माननीय माता प्रसाद पांडे जी, जो हमारे नेता विपक्ष हुए हैं, आप एक ऐसे शख्स हैं जिनके हमारे जितने हाउस के जितने मेंबर हैं, इनके हृदय में आपके लिए एक विशेष आदर है सबके प्रति। मैं समझता हूं कि मेरी बात से कोई ना इत्तेफाक नहीं करेगा, एक विशेष आदर आपके प्रति है। और आपने जिस प्रकार से इस सदन की कार्रवाई में पूरी तरीके से हिस्सा भी लिया, और आज आपने बहुत अच्छे सुझाव भी दिए, हमने उसको बाकायदा नोट भी किया है, और यथासंभव जहां तक होगा हम उसका सम्मान भी करेंगे। और हमारे जितने भी नेता हैं, नेता कांग्रेस हमेशा सदस्यों के प्रति भी चिंता करती हैं, और अपने क्षेत्र के प्रति भी करती हैं। ये और बात है कि हमारे लिए नहीं करती हैं। अरे सुनिए भाई, अभी वादा करिए कि हम आप बात मान लेंगे। आप इतनी बड़ी जात मंत्री जी, विदाई के वक्त तो मोहल्ले वाले चले आते हैं, आप जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी की भावना है, इधर की भी भावना है, इधर की भी भावना है।
हमारा ये सुझाव है, 403 लोग कह रहे हैं आपसे, दिल बड़ा करिए। लीजिए, नहीं, अरे दिल बड़ा सुन तो लीजिए, सुन लीजिए कि मिलने से पहले उनसे जुदाई कथा मलाल। अरे सुन तो लीजिए, बात तो सुन ली, बैठिए तो, अब बैठिए। मिलने से पहले उनसे जुदाई कथा मलाल, अब ये मलाल है कि तमन्ना निकल गई। अगर कोई चीज मजा तो तब है जब इंतजार बना रहे, और अगर नहीं सर, देखिए, आपकी कदर सब लोग करते हैं, आपकी कदर सब लोग करते हैं, और माननीय अध्यक्ष जी ने भी इशारा किया है, और सभी लोग चाहते हैं इशारा नहीं किया, साफ साफ मैंने भी इशारा कर दिया। अब सबकी भावना है, अब सबकी भावना की कदर आप किए हैं और करिए। आज घोषणा करके जाइए महाराज, आज कुछ न कुछ बता के जाइए। देखिए, आप लोगों को मालूम है कि विकास का वादा वोट जला देता है, और जब विकास हो जाता है तो बड़ा मुश्किल है वोट लेना। विकास का वादा वोट जला देता है। विकास का वादा वोट दिला देता है, और जब विकास हो जाता है तो वोट लेना मुश्किल हो जाता है। ये नहीं ठीक है। अब सुन लो, अब आखिरी सुन लो, अब सुन लीजिए जो आज आपके लिए लिख के लाए हैं। भरोसे पर किसी के लाव लश्कर छोड़ने वालों, नतीजे जंग की शमशीर पर छोड़ा नहीं करते, हमेशा बुज़दिलों पर ही सितारे राज करते हैं, बहादुर फैसले तकदीर पर छोड़ा नहीं करते। इसलिए हर जगह तसल्ली करिए। माननीय नेता, हमारे अपना दल, नेता लोकदल, नेता सुहेल देव समाजवादी पार्टी, नेता निषाद पार्टी, राजा भैया जी और पूरे हाउस सारे सभी सदस्यों को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत मुबारकबाद देते हैं। और कुछ नहीं दिया, बधाई तो दे दी, ये तो नहीं कहते थे कुछ भी नहीं दिया। आपने बहुत 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 संजीदगी के साथ हाउस के चलाने में यहाँ पर अपना सहयोग दिया। सभी अपने मंत्रियों को, मंत्रिमंडल के अपने सभी साथियों को, और हमारे प्रमुख सचिव सहित जितने यहाँ मार्शल सहित सब लोगों को, यहाँ जितने स्टाफ के मेंबर बैठे सबको बधाई देते हैं, विशेष रूप से मुबारकबाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और यहाँ दर्शक दीर्घा वालों को भी, आप पत्रकार मित्रों को भी, कि आप लोगों ने हर तरह से इस कार्रवाई के संचालन में सहयोग दिया, इसलिए सबके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। इसी तरीके से सहयोग मिलता रहे। एक बात और कहते हैं कि इन लोगों के लिए जो परंपरागत तरीके से इस भत्ता मंजूर किया जाता है वो स्वीकार किया जाता है, तो आप लोगों के लिए हमें किसी ने दिया नहीं था। जो हमारे स्टाफ के मेंबर्स हैं, मार्शल वगैरह, इनको जो भी भत्ता स्वीकार परंपरागत तरीके से किया जाता है उसमें 1000 रुपये बढ़ा के स्वीकार किया जाता है। चलिए, और मैंने आपसे कहा ना कि वो प्रक्रियाधीन है, जो आपने कहा है वो एकदम से उसका कैलकुलेशन हो नहीं सकता था, इसलिए वो प्रक्रियाधीन। जी घोषणा कर दीजिए। हैंडपंप बहुत आवश्यक है। माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ आपको पुनः धन्यवाद, प्रमुख सचिव और उनके पूरे सहयोगियों को धन्यवाद, और नेता प्रतिपक्ष को विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने पूरे दिन जिस प्रकार से असेंबली की कार्रवाई में सहयोग दिया,
पुनः धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद। प्रस्ताव तो करिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी आपने इस विधानसभा को अच्छी तरह संचालित किया। मैं जानता हूं कि ठीक कठिनाई होती है, जब विधायक अपनी बात पर अड़ता है तो क्या पीड़ा होती है मुझे पता है। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं, संसदीय कार्य मंत्री को धन्यवाद देता हूं। इतना कंजूस संसदीय कार्य मंत्री कहीं नहीं है। ये अब मैं बताता हूं, जब मैं स्पीकर था तो रोज बढ़ाने की बात करते थे और मुझसे एक मुश्त 10-10 हजार बढ़वाया और आज बोल ही नहीं रहे और क्या सुना रहे हैं से इंतजार में बड़ा मजा है। मैं पूछता हूं कब तक इंतजार करोगे अपने लिए, इसमें क्या मजा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने साथी सभी दलों के नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हमें विरोधी दल के नेता के रूप में सहयोग किया। अपने पार्टी के सभी सदस्यों का, अब विधानसभा के सभी सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपको सहयोग दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मोना जी। अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम तो पूरा सदन आपके प्रति आभार व्यक्त करता है कि आपने जिस परिस्थितियों में भी पूरी तरह से सजगता से सदन की कार्यवाही को, अपनी सेहत को देखते हुए आपने जिस तरह से किया, हम सब और आप शीघ्र जल्दी और स्वस्थ हो जाएं, ये हम लोग की कामना है। माननीय नेता प्रतिपक्ष और मंत्रिमंडल के हमारे सभी वरिष्ठ सदस्य, सभी साथियों ने और हमारे दलों के नेताओं ने जो अपनी बात रखी, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। प्रमुख सचिव जी, उनके सभी साथी और हमारे पत्रकार साथियों का। पर एक बात तो मैं आज मैं स्पष्ट कहूंगी। कह दीजिए। और कह आज बड़े जिद्दी हैं हमारे संसदीय कार्य, वो तो है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा, संसदीय कार्य मंत्री जी आपको कह रही है बड़े जिद्दी हैं आप। इंतजार का अपना मजा है। मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि इंतहा हो गई इंतजार की। आप तो कम से कम लगातार ये हैंडपंप जो लगेंगे 200, ये हमारे अभी लगेंगे, मिलेंगे तब लगेंगे ना, अभी कहाँ मिल रहे हैं जो लगेंगे। एक मिनट, ये घरों में नहीं लगेंगे, ये क्षेत्र की जनता के बीच में लगेंगे। महंगाई में जब घर जाएंगे तो हमारे बहुत सारे वरिष्ठ लोग, शाही साहब बैठे हैं, मंत्री जी बैठे हैं, सबसे घरों में पूछा जाएगा कि क्या मिला, झुंझुना। हाँ तो ठीक है, कुछ तो मिला। पर अब आप मुझे बताइए, घर जब वापस जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? कम से कम एक मिठाई के डिब्बा रिटर्न गिफ्ट में तो दे दीजिए। चलिए, धन्यवाद। कम से कम ये वेतन जो बढ़ाने वाली बात है, इस पर आप स्पष्ट बता दीजिए कि आप ये वेतन बढ़ाने जा रहे हैं। हम लोग थोड़ा इंतजार और कर लेंगे, पर आप घोषणा तो आज कर दीजिए। आपने कहा कि उसको महंगाई इंडेक्स से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू चाहिए, स्पष्ट कर दीजिए कि विधायकों की वेतन बढ़ेगी। कुछ घर के लिए दे दीजिए, कुछ क्षेत्र के लिए दे दीजिए। इससे ज्यादा आपसे नहीं, हम लोग तो आप ही से मांग सकते हैं माननीय अध्यक्ष जी के। और वो देखिए, आज तो वो पूरी उसमें है कि वो आपसे कुछ ना कुछ दिला दें। एक बार और हम लोग का इस तरह से वो कर दीजिए, शायद वो घोषणा कर दे। मैं सभी सदस्यों का और आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। परेशानी हार्ट की है तो पल्मोनरी डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सकता। राजा भैया, मुझे बता के गए बाहर जा रहे थे कि आज आप लोगों ने अधिकृत कर दिया। थैंक यू। अधूरी ख्वाहिशें जीने का मजा देती है। राजा भैया सब वाइंड अप करना प्लीज। कोई व्यक्ति सक्षम होते हुए, समर्थ होते हुए, संपन्न होते हुए, आप कितना भी नाम में सिर हिला ले। इवन एक कहावत है, अवधि की कहावत है, पूर्वांचल के भी भाई सभी लोग समझेंगे कि झूर पैलगी जीव झंड। तो फिर घर से आते समय सामने एक ट्रक जा रहा था, उसमें पीछे लिखा था कि जहां बेदर्द हाकिम हो
वहां फरियाद क्या करना। तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, चाहते तो हम लोग हंसी खुशी मुस्कुराते हुए उपहार सहित अपने क्षेत्र में जाते। अब हम सब लोग मायूस चेहरे लेकर के, लेकिन आपने ये कहा है कि साहब इंतजार करें, तो आपसे निवेदन है कि इंतजार की घड़ियां जल्दी बीते। और प्रश्न सिर्फ विधायकों के भत्ते और वेतन का नहीं है, प्रश्न जनता से जुड़ा हुआ है। हैंडपंप की समस्या बराबर सभी माननीय सदस्य उठाते रहें, इस पर कृपा पूर्वक विचार करें। माननीय अध्यक्ष जी, आपको जनसत्ता दल के हम लोगों की तरफ से, सभी की तरफ से उत्तम स्वास्थ्य की कामना। पक्ष और विपक्ष के सभी सम्मानित सदस्यगण, हमारे आदरणीय माता बाबा, नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा के सभी कर्मचारी, प्रमुख सचिव साहब, सभी पत्रकार साथी, आप सब लोगों ने इस सत्र को संपन्न कराने में अपना योगदान दिया, सभी को आभार। और एक बार पुनः अपनी बात रखते हुए कि साहब कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। अब जानबूझ के अनसुनी कर रहे हैं माननीय मंत्री जी, कौन सो काज कठिन जग माही। तो कृपा पूर्वक विचार करें। और हम सभी लोग आशान्वित हैं, आप स्वयं समझदार हैं, सभी लोगों की बातों का। बालियान जी, परिषद में, अरे तो यहाँ तो आप ही हाकिम हैं, यहाँ तो आप ही करनी, कुबेर तो आप ही है। मतलब हम लोग हैंडपंप के लिए वहां जाना। अच्छा, क्या अच्छा, चलिए बालियान जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूं और सभी हमारे प्रतिपक्ष नेता, सभी पार्टियों, सभी दलों के नेता, सभी मंत्रिमंडल, हमारे आदरणीय सभी सदस्य, पत्रकार बंधु, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने स्वास्थ्य को देखते हुए हाउस को चलाया। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ साथ मांग भी तो 1.5 वर्ष हम लोगों को माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करते हो चुका। संसदीय नहीं, 1.5 वर्ष से तो ज़्यादा चल रहा है, तो वैसे तो 2.5 वर्ष हो चुके, लेकिन 1.5 वर्ष में एक आश्वासन मिला अध्यक्ष जी। एक तो आज बड़ी खुशी की बात है कि आपकी तरफ से भी कहा गया, हमें ये बहुत खुशी की बात हुई कि आपकी तरफ से भी कहा गया, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी कहा गया। और अब के आने वाले जब भी ये होगा दूसरा सेशन, तो उम्मीद ये है कि संसदीय कार्य मंत्री जी भी अपनी बार नल भी देंगे और सड़क भी देंगे और वेतन भी देंगे और भत्ता भी देंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। माननीय ओम प्रकाश जी, माननीय अध्यक्ष जी, पहले तो हमारी तरफ से आप दीर्घायु हों और आपके स्वास्थ्य की कामना हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से। और विषम परिस्थितियों में जो आपने सदन को सुचारू रूप से चलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आज सदन का अंतिम दिन, हम सभी लोग पक्ष और विपक्ष और सभी पत्रकार भाई, मार्शल, सभी लोग मिलकर के सहयोग करके सदन को सुचारू रूप से चलाया गया। पूरे सदन के 403 विधायक अपने संसदीय कार्य मंत्री से 2.5 साल से सिफारिश कर रहे हैं। और माननीय संसदीय कार्य मंत्री, जरा मुस्कुरा के इधर देखिए, हमारे तरफ मत देखिए, चाहे इधर देखिए, चाहे इधर देखिए और चाहे उधर देखिए, तीनों तरफ से आवाज है, तीनिये लोग हैं।
उसी लोक में बैठे हैं महाराज जी। आप ही घोषणा कर दीजिए महाराज। आज देखिए सर, सबकी इच्छा है, कुछ करिए, कम से कम। अब आपकी इच्छा का सम्मान सर, होगा। हम नहीं सुनेंगे सर, आपकी इच्छा का सम्मान नहीं होगा। सर। देखिए सर, सबकी भावना है, हम अपनी भावना नहीं, सबकी भावना है। नहीं कुछ कर सकते तो जीएसटी माफ कर दीजिए विधायकों, यही कर दीजिए बस। नहीं कुछ कर सकते सर। सर आप मालिक हैं, मालिक ने बता के गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, अध्यक्ष जी ने भी कहा, हम सभी लोग आपसे सिफारिश कर रहे हैं। सवाल खाली, अरे जीएसटी 3 अक्षर तो है महाराज। माननीय संसदीय माननीय कुछ संसदीय करिए। प्रस्ताव करिए। हम आपसे यही निवेदन करते हैं, अध्यक्ष जी की भी मंशा है और सबकी मंशा है। माननीय प्रस्ताव करिए ना, प्रस्ताव तो करिए। माननीय, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं। देखिए, आपको अच्छी तरह से मालूम है परिस्थितियां, मैं इसके पक्ष में हूं, लेकिन यह कि मैंने कहा ना कि वो प्रक्रियाधीन है और प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। और ये इंतजार का फल मीठा होता है, ये आप समझ लीजिए।